बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सब अपनी रहमत और करम जो है वो बना के रखे। और ये जनाब मानो की थोड़ी सी मस्तियाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि सर्दी थी बहुत ज़्यादा, तो ये जनाब पूरे घर में घूमती है और फिर आके हीटर के पास बैठ जाती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त और प्यारी सी मानो है। लेकिन ये मेरे पास 1-2 दिन ही रही और इसके बाद जो है ना मैंने इसको किसी को गिफ्ट कर दिया। तो ये मैंने जो है ना बच्ची जो है ना मेरी थोड़ी, मैंने बताया था ना कि ठीक नहीं रहती, ये जो इसको प्यार करी इसलिए इतना इसको हर वक्त पिकअप करके रखा। इसके पेट को ही ना इसने जब भी इसको पकड़ना इसके पेट से पकड़ना ना, इसे दरमियान में से जैसे ये बीमार सी हो गई ना, तो मैंने कहा ये तो इसको ऐसे मार डालेगी, तो ये तो बड़ा मसला ख़राब हो गया। तो फिर मैंने जनाब ये मानो जो है ना इसको मैंने नेक्स्ट डे जो है ना इसको मैंने नहलाया धुलाया और इसके बाद जो है ना मैंने 1-2 दिन के बाद ना इसको मैंने अपनी सिटी वाली आंटी के पास भेज दिया ताकि वहाँ पे खुशबाश भी रहे और खाए पिए मौज मस्ती करे। लेकिन यहाँ पे जो है ना मेरी बच्ची ने इसको छोड़ना नहीं है, तो इससे पहले कि इसका कोई मसला बने तो मैंने इसको वहाँ पे भेज दिया। तो ये जनाब नेक्स्ट डे मैं इसको नहला रही हूँ। मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश किया और उसके बाद मैंने इसको टॉवल में अच्छी तरह से लपेट दिया और उसको लेके मेरी बेटी जो है वो बैठी हुई है। मैंने सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए ना तो फिर इसको धूप में लेके जाना है। और ये मैं दिखा रही हूँ कि आफ्टर बाथिंग जो है ना ऊपर छत पे मैं इसको धूप में ले आई थी, तो ये मज़े से सो रही है। और मेरी बेटी का बस नहीं चल रहा कि इसको फटाफट से गोद में ले ले, लेकिन मैं उसको मना किए जा रही हूँ कि उसको आराम से सोने दो, क्योंकि बिल्लियाँ जो है ना नहा के और फ्रेश होके तो जिस तरह से हमें नींद आती है ना, तो वो तो दिन में बहुत रेस्ट करना चाहती है, नींद पूरी करना चाह रही है, लेकिन ये देखें उसको छोड़ ही नहीं रही है। ऐसे इसको पकड़ के रखा हुआ, ना उसको सोने देती है, ना उसको खेलने देती है, ना बाकी बच्चों को खेलने दे रही है। बस इस तरह से ना मानो किसी ने जो दुर्गत बनाई है ना, इसकी वजह से फिर मैंने इसको भेज दिया। और फिर मैं रूटीन में मैंने बनाए थे आज काम सारा करके ना छत से फिर मैं नीचे आई, तो आके मैंने दाल चावल बनाए थे। चने की दाल मैंने इस तरह से बनाई थी और मैंने साथ में लहसुन का तड़का लगाया और हरी मिर्ची और धनिया ऊपर डाला। ये देखे कितनी मज़े की और यमी सी लग रही है दाल। और साथ में मैंने चावल उबाल के और चाय भी बनाई और ये मैंने इस तरह से सर्व करके अपनी बेटी को भी खिलाई और ख़ुद भी खाए। देखिए कितने मज़ेदार और यमी से हमारे दाल चावल जो है ना लग रहे हैं। मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। इसके बाद फिर मैंने धूप में आके मैं बैठी रही और जो छत के ऊपर ना मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। बेटी मेरी जो है ना वो बस आजकल जो है ना छत के ऊपर हर वक्त झाड़ू लगाती रहती है। बस जब कभी उसको किसी भी काम करने का मन हो ना फिर वही किए जाती है। फिर मैं उसको रोकती नहीं है कि जो कर रही है ना उसको बस फिर मैं छोड़ देती हूँ उसके हाल पे कि जो कर रही है, मसरूफ़ तो है ना, बिज़ी तो है ना, करने देती हूँ फिर मैं उसको, ताकि जो है ना उसकी भी थोड़ा सा ना जो है ना हाथ पाँव जो है ना वो काम में लगे रहें। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उससे नेक्स्ट डे मैंने बनाया था मटन कढ़ाई मैंने बनाई थी। तो उसके लिए मैंने जो है ना नीचे जो है ना मियाँ साहब के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो उनके लिए मैंने ये सालन बनाया और टमाटरों को मैंने ऊपर ही लगा दिया था। 2 टमाटर कट करके। तो ये मैं जो है ना उसका छिलका जो है ना ऊपर से उठा लूँगी। आजकल मेरा जो चिमटा है ना ये थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, ये ना थोड़ा यानी कि एक्सपायर हो गया है तकरीबन। बस मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जब कभी बाज़ार जाऊँगी तो फिर नया लेके आऊँगी। तो ये मैंने जो है ना दूसरे बर्तन में मैंने शिफ्ट कर दिया है और साथ साथ बच्चे जो है ना खाना भी खा रहे हैं, क्योंकि जब गोश्त गल जाए ना तो मेरी बेटी को फ़ौरन चाहिए होता है कि जल्दी से हमें दे दें। तो मैंने उनको थोड़ा सा खाना सर्व किया और बाकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से है और इसके ऊपर मैं धनिया और हरी मिर्ची और अदरक मैंने जो है ना काट के वो इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी इसकी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी झटपट से कढ़ाई रेडी होगी और इसमें मैंने ज़रा भी ऑयल नहीं डाला, घी नहीं डाला। ये गोश्त इतना चर्बी वाला था ना तो इसके ऊपर ख़ुद से ही इतना ऑयल आ गया, जिस तरह से हमारे कुर्बानी वाले गोश्त पे आता है ना, इस तरह से इसके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ गया था। तो मैंने उसी को फिर अच्छी तरह से भून के ना तो फिर मैंने उसी को ही छोड़ दिया। मैंने कहा अब इसमें और नहीं डालना बिल्कुल भी, उसी में मैंने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली थी। तो ये जनाब फाइनल लुक हो गई है कढ़ाई की रेडी, मटन कढ़ाई की। बताइएगा कि आपको मेरे तरीके से खाना बनाना कैसा लगता है, आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। आजकल बस मैं सुस्त हो गई थी, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था लगाने को,
बस चैनल जो है ना डाउन से डाउन होता जा रहा है। बस इस तरह से ना कभी कभी जो है ना हम यूट्यूबर्स भी जो है ना डिसहार्ट हो जाते हैं। कुछ घर के हालात मामलात और आजकल जो है ना मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और अब जो है ना तुर्की में जो ज़लज़ला आया, यकीन जानिए देख देख के जो दिल को कुछ हो रहा है इस तरह खौफ। और ये है कि अल्लाह ताला का खौफ हमें हर वक्त याद रखना चाहिए, हमें अपने अमाल अच्छे करने चाहिए और ये हमारे अमालों की ही जज़ा और सज़ा होती है जो हम दुनिया में देखते हैं। तो ये कि अल्लाह ताला उन लोगों पे भी रहम करे और इस्तग़फ़ार पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए, नमाज का एहतमाम हो। और हमें ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये जो है ना लेफ़्ट ओवर सालन जो था ना मटन कढ़ाई का, वो मैंने इसमें डाले थे। देखिए कितना ज़्यादा इसके ऊपर गोश्त में से ऑयल जो है ना वो आ गया था। तो ये पड़ी हुई थी दाल, उसको भी मैंने रख दिया। और मैंने जनाब रात मियाँ साहब इतनी ज़्यादा रोटियां होटल से ही ले आए थे मेहमानों के लिए, तो वो ऐसे ही पड़ी। तो मेरा ना दिल नहीं चाहता कि खाना थोड़ा सा भी ज़ाया हो। और मुझे वैसे भी रात की रोटी चाहे घर की हो चाहे तंदूर वाली हो ना, तो उसको मैं रात सुबह को ना बच्चों को थोड़ा पानी लगा के नरम करके ना पराठे बना के देती हूँ, तो मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं बच्चों को भी दे देती हूँ। तो इस तरह से खाना ज़ाया नहीं होता, रिज़्क़ की बचत भी हो जाती है और रिज़्क़ ज़ाया होने से भी बच जाता है। और बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी से ये पराठे बन जाते हैं। तो वो मैं अपनी बेटी को भी खिला रही हूँ साथ और ख़ुद भी मैंने जो है ना इस तरह दाल के साथ और थोड़ा सा मैंने मटन लेके ना, तो मैंने उसको नाश्ता करवाया और ख़ुद भी किया। तो बहुत ही मज़े के ये पराठे बन जाते हैं इस तरह से। रिज़्क़ जो है ना उसकी हर वक्त जो है ना हमें शुक्रगुज़ारी अल्लाह की करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए रिज़्क़ की भी कदर करनी चाहिए कि जितना हो सके हम ज़ाया होने से बजाय, अगर वो लेफ़्ट ओवर है तो वो मैं जानवरों वगैरह को ना ऊपर परिंदों को जो है ना वो डाल देती हूँ या किसी के काम में आ जाए, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो ये जो नाश्ता जो है ना सारे बच्चे जो है ना कुछ डाइनिंग टेबल पे कर रहे हैं और मैंने बेटी को उधर किचन में ही करवा दिया था, क्योंकि उधर हीटर वगैरह होता है सर्दियों में ना, तो बस उधर ही कुछ लोग बैठ के कर लेते हैं और कुछ इधर। तो ये जो है ना रात का टाइम है, चाय जो है ना वो मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ साथ साथ। और लिटिल स्टार जो है वो आता है इशा के बाद, फिर उसकी रूटीन होती है, उसको खाना सर्व करना होता है, उसको चाय गर्म करके देनी होती है। और उसके बाद जो है ना ये देखिए मैं आपको पानी वाला प्याला दिखा रही हूँ जिसमें मैं पानी पीती। इसकी इतनी प्यारी इसमें से मिट्टी की खुशबू आती है ना कि पानी पीते वक्त मैं इसको सूंघती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू सबको ही अच्छी लगती है, फैसिनेट करती है। तो मैं इसलिए पानी जो है ना ख़ास तौर पर अपना अहतमाम करती हूँ कि मिट्टी के बर्तन को यूज़ करूँ। तो ये एक मेरी बुरी आदत है। मैं तुलसियाँ पहले बहुत खाती थी लेकिन अब मैंने छोड़ दी। लेकिन कभी कभार जब मुझे क्रेविंग होती है ना, ज़्यादा मैं क्रेविंग का मुझे नहीं होती, लेकिन कभी कभार मैं मंगवा लेती हूँ, तो वो मैं एक आध जो है ना खा लेती हूँ और साथ में मैं चाय पी रही हूँ। यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।